इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक सामान्य ट्रक ड्राइवर को खून के केस में फंसाकर उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। कैसे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाता है, इस मूवी में हम देखेंगे। एक के पीछे एक पुलिस की गाड़ियां आ रही थी। वो सारी गाड़ियां पालक मंत्री की होती है। सारे मीडिया के लोग उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री गाड़ी से उतरते ही सारे मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया था। वो सारे उनको बोल रहे थे कि ये बात सच्ची है कि कुख्यात अतिरेकी अन्ना चिंबोरी को आपकी सरकार ने पकड़ लिया है। तो गृह मंत्री बोलते हैं कि ये बात सच है। हमने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार आते ही हम लोग उनको पकड़ लेंगे। हमने पालक मंत्री की निगरानी में उसको कल पुणे ले जाएंगे। अब हमने उसे हरिपुर के जेल में रखा है। हम देखते हैं कि पालक मंत्री से मिलकर वहाँ पे मीडिया के लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अन्ना चिंबोरी का इंटरव्यू लेना है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तभी किसी का फ़ोन भीड़ में गिर जाता है। वो फ़ोन भरत भालेराव का था। उसे अपने मैडम का फ़ोन आया था। वो बोल रही थी कि खबरदार, न्यूज़पेपर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। सबसे पहले न्यूज़ हमारे ही पेपर में आनी चाहिए। मुझे कुछ भी कर कर उस अन्ना चिंबोरी का इंटरव्यू ला कर दो। भरत को सारी बातें वो समझा ही रही थी। तभी वो अचानक फ़ोन काट देता है। फिर वो गुस्से में आकर अपने यहाँ काम करने वाले लड़के पैडी को बुलाती है। पैडी भी दौड़कर उसके पास चला जाता है। पैडी भरत की तरक्की से जलता था। वो हमेशा मैडम के कान उसके खिलाफ भरता था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि भरत जेल की रेलिंग पे लटक रहा था। वो चोरी छुपे अन्ना का इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पे पुलिसों का कड़ा पहरा था। अचानक से पीछे से आकर हवलदार उसको पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ से छूटकर वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। भागते समय दोनों का ही पैर फिसल के वो नीचे गिरने लगते हैं। भरत नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी उसका पैर वो हवलदार पकड़ लेता है। वो मरते मरते बचा था। भरत का नसीब इतना अच्छा था कि वो अन्ना के ही जेल के पीछे खिड़की पे लटक रहा था। हम लोग देखते हैं अन्ना फोन पे किसी से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, पुलिस के हाथ कितने भी लंबे हो, ये अन्ना पंछी कल सुबह 6 बजे पुलिस की जेल से उड़ जाएगा। उसकी ये सारी बातें भरत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी हवलदार के हाथ से छूटकर भरत नीचे गिर जाता है, लेकिन वो वहां से जा रहे ट्रक के ऊपर गिरता है। वो ट्रक होता है मारुति कांबळे का। मारुति को ट्रक से ऊपर से आवाज आती है। वो उतर कर देखता है कि तब भरत नीचे उतर रहा था। भरत उसको सॉरी बोलता है। मारुति को पुणे जाने के लिए देर हो रही थी। भरत उसको अपने साथ लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मारुति बोलता है मैं 500 लूँगा, लेकिन उसको भरत 200 में ही पटा लेता है। ट्रक में बैठकर भरत मारुति को बोल रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन मारुति कहता है, तूने मुझे 200 ही दिए हैं तो मैं उसी हिसाब से ट्रक चलाऊंगा। भरत कहता है, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे एक अभी अभी गर्मा गर्म खबर मिली है। बाद में भरत नीचे उतरकर मारुति को अपना कार्ड देता है। वो कहता है, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। भरत अंदर अपने ऑफिस में दौड़ के चले जाता है। अंदर जाकर वो वहाँ प्रिंट हो रहे सारे पेपर को रोक देता है। ऑफिस से गुस्से में मैडम बाहर आ जाती है और भरत पे चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि तुमने प्रिंटिंग मशीन क्यों रुकवाई। भरत ने कहा, मैंने लाई हुई न्यूज़ पेपर में छापो, ये डालो कि अन्ना चिंबोरी कल सुबह 4 बजे जेल से फरार हो गया है। हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह गृह मंत्री न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें ये खबर खबरदार न्यूज़पेपर में दिखती है कि अन्ना चिंबोरी 4 बजे जेल से फरार हो गया है। गृह मंत्री का गला सूखने लगता है। वो जल्दी से पालक मंत्री को फ़ोन लगाता है। तब पालक मंत्री नहा रहा होता है। गृह मंत्री कहता है कि ये बात सच है। तो पालक मंत्री ने कहा, सुबह तक तो वो जेल में ही था, मालूम नहीं कैसे वो भाग गया। सुबह सुबह हमें मारुति का घर दिखाया जाता है। मारुति की बीवी सुबह सुबह घर के आंगन में रंगोलियां बना रही थी। मारुति चुपके से उसके ऊपर पानी डाल रहा था। पानी डालते समय अचानक से उसकी माँ दोनों के बीच में आ जाती है और वो सारा पानी माँ के ही ऊपर गिरता है। बाद में उसकी माँ झाड़ू लेकर उसके पीछे
भागने लगती है उसको मारने के लिए। हम देखते हैं भरत सो रहा था। उसको फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही उसकी मैडम पहले जैसे ही फ़ोन में से जोर से चिल्लाती है। तो भरत ये आवाज़ सुन के बेड से नीचे गिर जाता है। वो भरत को कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जल्दी जाओ, लेकिन भरत उसका फ़ोन काट देता है। मैडम के भी पास भरत जैसा अच्छा पत्रकार नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए वो पैडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारे मीडिया के लोग पालक मंत्री पे आरोप लगा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि आप ही ने अन्ना चिंबोरिको को यहाँ से भगाया है। वहाँ पे बहुत शोर था। पालक मंत्री जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आप सब लोग चुप रहो। पैडी सवाल पूछ ही रहा था, तभी उसे भरत का फोन आता है। तो उससे वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। पालक मंत्री मीडिया के लोगों से कह रहा था कि ये सब विरोधी पक्ष के नेताओं ने किया है, उनने ही अन्ना चिंबोरी को वहां से भगाया होगा। हम देखते हैं कि भरत अपनी प्रेमिका प्रिया से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। प्रिया अपनी माँ से भरत को आज मिलवाने वाली थी। उसकी माँ वहां की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। प्रिया अपनी माँ से भरत को मिलवाती है। वो माँ को कहती है कि भरत एक पत्रकार है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। वो भरत को नीचा दिखाने के लिए ये बात कहती है कि मुझे दामाद नौकरी वाला नहीं चाहिए, मुझे दामाद अच्छे से बिजनेसमैन चाहिए। भरत को यह बात सुनकर बहुत बुरी लगती है और वो वहां से गुस्से से निकल चला जाता है। हम देखते हैं कि अन्ना चिंबोरी आराम से बैठ के लेग पीस खा रहा होता है। उसे पालक मंत्री ने ही अपने घर छुपाया रखा होता है। अन्ना उसे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालने के लिए बोल रहा होता है। अन्ना पालक मंत्री को धमकी देता है, अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो मैंने जो तुम्हें पालक मंत्री बनाया है उसका पूरा भाजीपाला कर दूंगा। मेरी ही वजह से तू पालक मंत्री बन चुका है, ये मत भूल। पालक मंत्री के साथ जो पुलिस था वो कहता है कि मैंने इंतजाम कर लिया है, आपको हम लोग ट्रक से भगाएंगे क्योंकि नाके पर पुलिसों की बड़ी ही नाकाबंदी चली है। तुम्हें हम सामान के पीछे छुपा कर ले जाएंगे। नीचे जाकर पालक मंत्री मोरे पुलिस को ट्रक की व्यवस्था करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि मारुति अपने माँ के साथ बस स्टैंड पर आया था। उसकी माँ अपने भाई के यहाँ पे जा रही थी, लेकिन माँ जाते वक्त रोने लग जाती है। मारुति बोलता है, अपने बाप की बस नहीं है ये, नहीं तो ये चली जाएगी। बाद में माँ बस में बैठकर चली जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि भरत की मैडम सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रही होती है। बाद में हेडलाइन पढ़ते समय वो भरत को फ़ोन लगा रही थी, तभी अचानक पैडी बोलता है कि आज भरत ने छुट्टी ली है। तो मैडम ने पैडी से इसके पीछे का कारण पूछा तो पैडी बोलता है कि भरत एक किसी लड़की के प्यार में पड़ा है, उसी लड़की के कारण वो बार बार छुट्टियां ले रहा है। ये सारी बातें सुनकर मैडम के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो पैडी को उस लड़की से मुझे मिलवाने के लिए बोलती है। प्रिया योगा करने के लिए योगा क्लास चली गई थी। हम देखते हैं कि योगा क्लास के बाहर ही मैडम और पैडी आके रुके थे। बाद में योगा क्लास खत्म होकर वो दोनों प्रिया से मिलते हैं। मैडम कहती है कि मैं पागल के हॉस्पिटल से आई हूँ, तुम्हें भरत के बारे में कुछ मालूम है क्या? प्रिया उससे किस बारे में पूछती है। मैडम कहती है कि भरत पागल हो चुका है, वो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करता है। पैडी कहता है कि वो कभी कभी लेडीज बाथरूम में भी झांक के देखता है। बारिश में वो सिर्फ रेनकोट ही पहनता है, अंदर ने उसने कुछ पहना नहीं होता। इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर प्रिया शॉक में चली जाती है। नीचे रास्ते पे जाकर गौरी मैडम रोड पे जा रही लेडी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो जोर जोर से गौरी मैडम को गालियां देने लगती है। तभी भरत उनको देख लेता है और उनके पास चला जाता है। बाद में भरत को वहां पे नीचे गिरा हुआ पर्स मिलता है। वो गिरा हुआ पर्स हाथ में लेता ही है, तब तक वो औरत पुलिस को अपने साथ लेकर आ जाती है। पर्स की मालकिन उसे चोर समझ रही थी। तभी प्रिया वहां पे आकर पुलिस को कहती है कि इसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। बाद में पुलिस को छोड़ देता है। हम देखते हैं कि प्रिया भरत से डरकर दूर दूर भाग रही थी। भरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में ये आता है कि ये सब उसी के मैडम ने किया होगा। बाद में भरत प्रिया के घर से उसको मिलने के लिए चला जाता है
वहाँ पे वो प्रिया को समझकर उसके माँ को ही उठा लेता है। प्रिया की माँ उसे उठाकर घर से बाहर फेंकवा देती है और रास्ते पे गिर जाता है। तभी वहाँ से रोड से जाने वाले ट्रक के नीचे वो आने ही वाला था, तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगा लिया। हम देखते हैं कि रात को मारुति अपने घर दारू पी के चला गया है। वहाँ पर घर उसकी माँ और बेटी वापस आई थी। वो माँ से बात कर ही रहा था, तब माँ को उसके मुंह से दारू की बास आती, तो माँ मारुति को उससे थोड़ा दूर चले जाके उसके पास चल के आने को कहती है। तो मारुति चलते समय थोड़ा लड़खड़ाता था। तब मारुति को माँ को कन्फर्म होता है कि मारुति दारू पी के आया है, तो वो गुस्से में आकर मारुति को घर से निकाल देती है। वो उस रात को भैंस के तबेले में सोने को कहती है। हम देखते हैं कि पालक मंत्री अन्ना को बोल रहा था कि हमने सभी व्यवस्था कर ली है, गांव से संतरे से भरा हुआ ट्रक आने वाला है, तुम उसमें बैठकर चले जाना, हम तुम्हारे साथ 2 बंदे भी रखेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तब अन्ना पालक मंत्री को कहता है कि ड्राइवर कौन होगा। पालक मंत्री कहता है एक बेवकूफ़ बंदा है, उसका नाम मारुति कांबळे है। हमें दिखाया जाता है कि मारुति को 11 बजे उस पालक मंत्री ने बंगले पे बुलाया था, तब वो 1 घंटे पहले ही 10 बजे वहाँ चला जाता है। पालक मंत्री के बंगले के बाहर मारुति अकेले ही खड़ा था। तभी अचानक से पालक मंत्री का कुत्ता उसके पीछे लग जाता है। उससे डर कर मारुति भागने लगता है। बाद में वो पाइप से ऊपर चढ़कर घर के अंदर खिड़की से चला जाता है। मारुति सीढ़ियों से उतर ही रहा था, तभी उसे अन्ना चिंबोरी पालक मंत्री के साथ दारू पीते हुए देखता है। मारुति के दिमाग में ये सारी बातें समझ में आती है। मारुति बाद में वहां से छुपके से भागने की कोशिश करता है, तभी अन्ना उसे देख लेता है। तब मारुति वहां पे पुतला बनकर खड़ा हो जाता है। पालक मंत्री ने अन्ना के लिए सुरक्षा के लिए गन लाई थी। पालक मंत्री अन्ना से कहता है अगर ड्राइवर मारुति ने कुछ गड़बड़ की तो उसको सीधा उड़ा देना। अन्ना आगे खड़े हुए पुतलों पे गोलियां मार रहा था। मारुति को गोली लगने ही वाली थी, तभी वो नीचे झुक जाता है। मारुति उन दोनों से बचकर ऊपर चला जाता है। अन्ना उसके पीछे पड़ जाता है। फिर अन्ना उसे ऊपर जाकर पकड़ लेता है, तो पीछे से दौड़कर आकर पालक मंत्री गलती से अन्ना को धक्का दे देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मारुति इसी बात का फायदा उठाकर नीचे चला जाता है। मारुति नीचे जा ही रहा था, तभी उसे पिसाड़ पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। मारुति उसे ईमानदार समझकर उसको ऊपर लेकर आता है। तब पालक मंत्री उसको मारुति को गोली मारने के लिए कहता है। तभी मारुति उसकी गन पकड़ लेता है। दोनों में झड़प चल ही रही थी, अचानक से फायर होता है। वो गोली सीधा जाकर अन्ना चिंबोरी के सीने में लगती है। अन्ना वहीं पे दम तोड़ देता है। मारुति डर कर नीचे भाग चला जाता है। तब पुलिस और मंत्री दोनों ही अन्ना को वहीं पे छोड़कर मारुति को ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मारुति किसी को ये बातें बता ना दे कि हमने ही अन्ना चिंबोरी को यहाँ पे छुपाया रखा है। मारुति अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। बाद में पुलिस ऑफिसर हेडक्वार्टर फ़ोन कर देता है। वो कहता है कि मैंने अन्ना चिंबोरी का इंटरव्यू कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक शार्प शूटर था, मारुति कांबळे। हमारे हाथ से छूटकर वो भाग गया। कल सुबह हमें दिखाया जाता है कि पिसाड़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सारे मीडिया वालों को वो पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि कल रात में मैंने ये किया और अन्ना चिंबोरी का इंटरव्यू कर दिया। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें वो मीडिया को कह देता है। मारुति कांबळे को अन्ना चिंबोरी का शार्प शूटर कहकर उसको डेंजर घोषित कर देता है और शूट और साइड का ऑर्डर वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में दे देता है। सुबह सुबह अपने बेटे का फोटो देखकर माँ मारुति कांबळे की बहुत खुश होती है। उसकी माँ मारुति की बीवी को बुला लेती है। मारुति की बीवी हेडलाइन पढ़ते हैं तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि मारुति कैसे तो जान बचाकर किसी ढाबे पे चला जाता है और भरत के ऑफिस पे फ़ोन कर देता है। तब पैडी ने फ़ोन उठाकर बोलता है कि यहाँ पे कोई भरत काम नहीं करता, अब उसने ये पत्रकारिता छोड़ दी है। ये बोलकर मारुति का वो फ़ोन काट देता है। बाद में मैडम मारुति कांबळे का नाम सुनकर पैडी पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि ये बड़ी हेडलाइन थी, तुमने क्यों फ़ोन काट दिया। सामने लगे न्यूज़पेपर पर अपना फ़ोटो देखकर मारुति हाथ से अपना चेहरा छुपाने लगता है। ढाबे पर पाव भाजी के ऑर्डर देकर मारुति वही टेबल पे खाना खाने के लिए बैठता है, तो पास में बैठा हुआ बंदा मारुति को घूरे ही चला जा रहा था।
पास वाले टेबल से उठकर वो मारुति की तरफ चल के चला जाता है। तब मारुति को पता चलता है कि ये अंधा है। मारुति की जान में जान आ जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ढाबे वाले को पूछ रही थी कि यहाँ पे कोई ये बंदा आया है क्या। मारुति कैसे तो करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग चला जाता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि भरत ऑफिस में आया था मैडम को अपनी शादी के कार्ड देने के लिए। मैडम भरत को कहती है कि मारुति कांबळे का फोन आया था। वो कहती मारुति कांबळे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। लास्ट बार मारुति कांबळे का इंटरव्यू लेने के लिए भरत को वो मैडम कहती है, लेकिन भरत ना कहकर वहां से चला जाता है। मारुति खेतों में से भागते भागते अपने घर चला जा रहा था। रात को मारुति चोरी छुपे अपने घर चला जाता है। घर पे जाकर वो दरवाज़ा खटखटाता है। मारुति की बीवी दरवाज़ा खोलते ही बहुत ही खुश होती है। मारुति की बीवी मारुति से कहती है कि घर में चूहा आया तो आप भाग के चले जाते हो, तो फिर पुणे जाकर खून पे खून कैसे कर दिया आपने। मारुति कहता है कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है उस पालक मंत्री ने। माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे, तभी वहाँ पे पुलिस आती है और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अंदर बैठे सब लोग डर जाते हैं। उसकी माँ मारुति को कैसे करके छुपा देती है। बाद में दरवाज़ा खुलते ही सारे पुलिस अंदर चली जाती है। वहाँ पे पिछड़ा पुलिस भी आया था। वो मारुति की माँ के पूछता है कि घर में कितने लोग हैं। मारुति की माँ ने कहा हम लोग 4 घर में हैं। तब पुलिस के दिमाग में ये बात आती है कि घर में 4 लोग हैं और खाना खाने के लिए 5 प्लेट कैसे लगाई आपने। लेकिन माँ पुलिस को कहती है कि हमने 5वीं प्लेट भगवान के भोग के लिए रखी है। तभी पुलिस को टोपली से नीचे आवाज़ आती है। टोपली को उठाने ही वाला था, तभी मारुति की बच्ची ने वहाँ से घर के सारे करंट का सप्लाई काट देती है और वहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है। पालक मंत्री पुलिस को कह रहा था हमें उसे जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि पुणे की बस पकड़कर मारुति पुणे आ गया है। पुणे की बस स्टैंड पे जाकर एसटीडी कॉल से वो भरत को फ़ोन लगा ही रहा था, तभी वहाँ पे उसको पुलिस देख लेती है। मारुति खुलेआम पुणे की रास्तों से भाग रहा था। उसके पीछे वो पिसाड़ पुलिस ऑफिसर भी था। पिसाड़ पुलिस ऑफिसर सारे पुलिस ऑफिसरों को नाकाबंदी करने के लिए कहता है। मारुति पुणे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कहकर सारे पुलिस ऑफिसर पुणे के चारों रास्ते से नाकाबंदी कर देते हैं। मारुति के पास जो गन थी, मारुति उसे लेकर किसी के गाड़ी में बैठ जाता है और उसके सिर पर गन लगा के कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चलो, नहीं तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। उस ड्राइवर से फ़ोन लेकर मारुति अपनी बीवी को फ़ोन लगाता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये पुलिस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारुति अपनी बीवी को पुणे आकर भरत से मिलने के लिए कहता है। पुलिस की नाकाबंदी से दूर आते ही मारुति गाड़ी में गन छोड़कर वहीं से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भरत अपनी शादी की पार्टी अपने दोस्तों को दे रहा था। जहाँ पे भरत अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था, वही बिल्डिंग के नीचे मारुति भी पुलिस से बचकर कैसे तो वहीं पे आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस उसके पीछे आ जाती है। मारुति को वहाँ पे देखते ही सारे पुलिस उस पे फायर करने लगते हैं। उनमें से एक गोली जाके सीधा मारुति के कंधे में लगती है। मारुति जख्मी हो गया था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सारे लोग ऊपर से झांक रहे थे। पार्टी में सभी लोग पत्रकार थे, इसलिए न्यूज़ कवर करने के लिए वो लोग नीचे चले जाते हैं। वो अपनी बैग लेकर नीचे चला जाता है। लास्ट टाइम अपनी मैडम को एक खबर देने के लिए वो मैडम को फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि कल न्यूज़पेपर में ये खबर डालो कि मारुति कांबळे पुलिस से भागते वक्त एनकाउंटर में मारा गया। बाद में भरत अपने प्रिया के साथ औरंगाबाद जाने वाला था। प्रिया को वो मिलकर कार से जाने ही वाला था, तभी उसको याद आता है कि प्रिया के लिए लाई हुई रिंग वो ऊपर ही भूल गया है। तो वो प्रिया को 5 मिनट के लिए ऊपर से नीचे आ जाता हूँ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। भरत रिंग लाने के लिए ऊपर जा ही रहा था, तभी उसे मारुति कांबळे जख्मी हालत में उससे मिल जाता है। भरत मारुति को वहाँ पे कुर्सी पे बिठाकर बोलता है कि तूने उस अन्ना चिंबुरी का खून क्यों किया। तब मारुति भरत को कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, ये सब उस पालक मंत्री का किया कराया है। मारुति भरत को सारी बातें बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। भरत हड़बड़ी में उसे मारुति को बुक के कबर्ड में छुपा कर देख देता है। उस भीड़भाड़ में पालक मंत्री भी ऊपर आ गया था।
पालक मंत्री वहाँ पे आकर सारे मीडिया के सामने भाषण दे रहा था। तभी अचानक से ऊपर आवाज़ आ जाती है। सब लोगों को लगता है मारुति कांबळे ऊपर है, तो सभी लोग उसको देखने के लिए ऊपर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर मारुति कांबळे की माँ और बीवी भी आ जाती है। मारुति अपनी माँ को मिलकर जोर जोर से रोने लग जाता है। खुर्ची पे नीचे बैठकर भरत को मारुति कांबळे पालक मंत्री के घर रात को जो कुछ हुआ वो बता ही रहा था। तभी फिर से वहाँ पे लोग आ जाते हैं और फिर से उसे मारुति कांबळे को बुक के कबड़ में छुपा देते हैं। मीडिया के सारे लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। इस मारुति की माँ उनका ध्यान भटकाने के लिए वो खिड़की से ऊपर से छलांग लगा देती है, लेकिन वो ड्रम्स के ऊपर गिरने के कारण बच जाती है। उसके पैरों में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया था। तब भरत की मैडम भी वहाँ आ जाती है। मारुति को कैमरे के सामने जो कुछ भी हुआ सब बताने के लिए कहता है। पैडी उसे रिकॉर्ड कर रहा था। मारुति कांबळे कैमरा के सामने सब कुछ बता रहा था। तभी मैडम ने गृह मंत्री को फ़ोन लगाकर वहीं पे बुला लिया। प्रेस के सारे लोग नीचे जाकर मारुति के माँ का इंटरव्यू ले रहे थे। गृह मंत्री यहाँ पे आने से पहले अगर उस पालक मंत्री ने मारुति का इनकाउंटर ना कर दे, इसी कारण वो लोग उसे बचाने के लिए उस कबड़ में छुपा कर नीचे उसे धकेल कर वो लोग लिफ्ट से नीचे ले जा रहे थे। लिफ्ट नीचे जाकर दरवाजे खुलते हैं, तभी उसके सामने पुलिस वाले और वो पालक मंत्री खड़े थे। वो उन्हें बोलता है कि तुम लोग कबड़ में किसे छुपा के ले जा रहे हो। तो भरत ने कहा इसमें कोई नहीं है, लेकिन सारे पुलिस ऑफिसर उसको और मैडम को पैडी को साइड में लेकर चले जाते हैं। पुलिस सारी गोलियां कबड़ के ऊपर खाली कर देती है। हम लोग देखते हैं कि पालक मंत्री और वो पुलिस पिसाड़ मिलकर कबड़ के दरवाजे खोल देता है, लेकिन कबड़ में कोई नहीं था। पालक मंत्री और पुलिस कहता है कि आपने उस मारुति कांबळे को कहाँ छुपा कर रखा है। तभी वहाँ पर गृह मंत्री की एंट्री होती है। गृह मंत्री बोलते हैं कि मैंने मारुति कांबळे का निर्दोष होने का रिपोर्ट लेकर आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो गया। उन्हें लग रहा था कि मारुति कांबळे का एनकाउंटर हो गया है। गृह मंत्री उस पालक मंत्री को और उसके पुलिस ऑफिसर को अटक करवाने के लिए कहता है सारे पुलिस ऑफिसरों को। तब भरत जोर से चिल्लाता है मारुति कांबळे हाजिर हो। तो मारुति कांबळे लिफ्ट के ऊपर छुपा था, वो नीचे उतर आ जाता है। सभी प्रेस के लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तभी भरत वहाँ पर नीचे दौड़कर चला जाता है अपनी प्रिया से मिलने के लिए। उसे लगता है कि प्रिया उसे छोड़कर चली गई, लेकिन वो उसका इंतज़ार करते वहीं पे खड़ी थी। तो ये थी 2005 में आई खबरदार मराठी मूवी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को मत भूलिएगा।